राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार करवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया। किसी को इस बात का पता नहीं चला और खीर खाने से सारे गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि गरीबों की मृत्यु का पाप अब उसे लगेगा और अपने पछतावे में उसने अपना महल छोड़ दिया और वो जंगलों की तरफ चला गया। उसे लगा यही सच्ची तपस्या है और इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। चलते चलते वो एक गाँव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जिसने अपना जीवन भक्ति में बिताया हो और वो धर्म का पालन करता हो। तो उन्होंने एक भाई बहन के बारे में उन्हें बताया जो सादगी से और भक्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा उस घर के अंदर जाकर ठहर गया और अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। सामान्य तौर पर वो लड़की जल्दी उठकर नाश्ता वास्ता बना लेती थी, लेकिन आज बहुत देर लग गई। भाई ने कहा, बहन तुम इतनी देर से उठी नहीं हो, घर पे एक मुसाफिर ठहरा है, उसे नाश्ता करा के जल्दी रवाना भी करना था। लेकिन लड़की ने शांति से जवाब दिया, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक उलझावा मामला सामने आया है, उसी पर मैं ध्यान लगा रही थी, इसलिए देर हो गई। तो भाई ने पूछा कि क्या हो गया, कैसा मामला? तो लड़की ने कहा कि एक राजा ने गरीबों में भोजन बंटवाया, लेकिन दुर्भाग्य से खीर के अंदर सांप गिर गया और वही खीर खाने में गरीबों को मिली, तो गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी। ये सुनकर राजा ने प्रार्थना की कि क्या मैं एक रात और आपके घर में रुक सकता हूँ? भाई ने अनुमति दे दी। उधर गांव के चौपाल में दिन भर लोग बात करते रहे कि पता है फलाना राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन सबको भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया। दिन भर लोग बिना सत्य जाने उस राजा की निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उसे पूछा कि बेटी अब बताओ, गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर लगेगा किसको? लड़की चुप रही। फिर उसने राजा की तरफ देखा और कहा, वो पाप उन लोगों को लगेगा जो चौपाल पे बैठकर उस राजा की निंदा कर रहे हैं बिना सत्य को जाने। राजा की आंख में आंसू आ गए ये जान के कि वो इसका दोषी नहीं है। उसका दिल हल्का हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सिर पे सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। तो किसी के पाप गिनने से पहले सत्य को जान लेना ज्यादा महत्वपूर्ण।